बता दो मेरे को एक बार। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम एवरी पर्सन। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया है, एकदम मजे में है, थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, परेशान तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप एक बहुत 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 तेज मिर्ची खाते हैं तो कैसा फील होता है? मतलब बहुत ही तेज मिर्ची खाते हैं, कैसा फील होता है? एक देखा जाए तो हाँ, कई लोगों को अच्छा लग सकता है, बट आप जो आपकी खाने में जो सब्जी में जो होता है ना, मिर्ची आप वो इमेजिन कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मिर्ची, तो ऑब्वियसली यू विल फील लाइक ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी को अच्छा नहीं लगता है, दिमाग को अच्छा नहीं लगता है, होता है ना, होता है ना। बट अगर आप देखो कि अगर आपके खाने से बिल्कुल मिर्ची हटा दी जाए तो आपको कैसा फील होगा? वो भी अच्छा फील नहीं होगा ना, टेस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, है ना। सो हम ना वही चीज समझ नहीं पाते। हमारे लाइफ में जो छोटी 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 प्रॉब्लम्स है ना, इसी से तो लाइफ में मजा बना हुआ है यार। हाँ, जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब ठीक है, वो एक अलग चीज है। बट ये जो रोज की रोजमर्रा की जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, छोटी 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 प्रॉब्लम है, ये तो एक टेस्ट है ना हमारी जिंदगी का। अगर ये चली जाएगी तो जिंदगी फीकी नहीं हो जाएगी बिल्कुल? आप बताओ। दिन में कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, कुछ मीठा भी है, कुछ तीखा भी है, कुछ नमकीन भी है। हल्का सा तीखापन अच्छा लगता है, तो हल्की हल्की दिन में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो अच्छी भी लगती है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहेगा। इसके साथ रहना सीखो, इसके साथ एंजॉय करो, मजा तब आ रहा है। सर ज्यादा तीखी होगी तो कुछ बढ़िया सा मीठा खा लो ऊपर से। और ये भी जिंदगी का दस्तूर है। जब बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारा कुछ फेवरेट सा कुछ करते हैं। मान लो अभी डॉक्टर के पास जाओगे ना और कहोगे मैं मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आपको क्या बोलेगा? जाओ एक मनाली ट्रिप लगा के आओ। तो जब बहुत तीखा मिल जाता है तो कुछ मीठा खाना पड़ता है। हम जिंदगी में सब कुछ सीख सकते हैं हमारे आसपास छोटी मोटी चीजों से। ठीक है, तो ये अब मेरे साथ पता है क्या होता था? जैसे आज अभी तो करंटली तो नहीं, बट आज से 3-4 साल पहले, या 3-4 साल पहले ना, मुझे मेरा फेवरेट डिश होता था कि भाई मैं खाऊंगा ना तो मैं बटर नान, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर मुझे दे दो, मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैं जाके खा लूंगा। बट ये भी होता था कि आप रोज अगर मैदा कंज्यूम करोगे, नान कंज्यूम करोगे, नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट भी रहता था ना, यार हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ जिस दिन बहुत मूड खराब होता था ना, जिस दिन कुछ बुरा हुआ है मेरे साथ, कुछ भी मतलब मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं क्या करता था? जाता था और अपनी फेवरेट चीज को जाके खा लेता था, और अकेला जाके खा लेता था। मेरे को किसी के साथ जरूरत ही नहीं, अकेला ही जाके खा लूंगा मैं। तो यूं हो जाता था। तो इससे क्या हो जाता था, एकदम से मन में वो चीज आई जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि आसपास सब लोगों ने परेशान किया हुआ है। तो जाके हमने कुछ फेवरेट सा कर लिया, अपना फेवरेट सा कर लिया, तो मूड थोड़ा ठीक हो गया। तो जब ऐसा होता है कि तीखा ज्यादा हो जाए तो थोड़ा मीठा मिला दो उसमें। तीखा मीन्स प्रॉब्लम्स, मीठा मीन्स समथिंग यू वेरी लाइक फॉन्ड ऑफ। सुकून, मिला दो दोनों को। ठीक है, सो गेटिंग द पॉइंट। अब कोई परेशान तो नहीं होगा? तो चलता रहेगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल गो ऑन, लाइफ गोज ऑन। एक बात सीधी सी बता दूं, कुछ चले ना चले, आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया चलती रहेगी। जिंदगी कोई नहीं रोकने वाला। हाँ, वो बात अलग है, रुक गई ऊपर वाले ने रोक दी तो बात हो रहा है, बट वैसे लाइफ गोज ऑन एंड बढ़िया। हम अपनी जिंदगी को, हम अपनी मूवी को, ये अपनी जिंदगी चल रही है ना, एक तरह से फिल्म चल रही है, एक पिक्चर चल रही है, एक मूवी चल रही है, और इसको सुपर हिट हमने बनाना है। तो स्टोरी भी उसी हिसाब से, स्टोरी हमारे हाथ में लिखना। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को हम अपने हाथ से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे और बढ़िया बनाएंगे ना। तो चलो, आज हमारा प्रैक्टिस डे है एंड विल स्टार्ट विद रॉन्ग नंबर सीरीज ऑब्वियसली, और बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं और हमारे कॉन्फिडेंस को एकदम ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है बच्चे, रेडी हैं सारे? एकदम जोश के साथ, एकदम जुनून के साथ। चलो एक बहुत प्यारे सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को इस सवाल का जवाब बता दो। जल्दी से बताओ, कौन सी टर्म ऐसी है जो यहाँ बहरूपिया बनी हुई है? कौन सी बहरूपिया टर्म है यहाँ पे जो इस जगह पे फिट नहीं बैठती? गलत टर्म है, बताओ जल्दी से। रिवीजन की है मतलब आपने?
तो जनाब देखो, हम जब इस सीरीज को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो शुरू से अगर देखें तो ये लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है ये सीरीज, और बहुत तेजी से गिर रही है। डिवीजन हो सकती है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है। यहाँ देख रहे हो तो एक्जैक्टली 3 गुना दिख रहा है। 36 का 3 गुना तो नहीं होता, क्योंकि वो 108 होता है ना। 104 का 3 गुना 324, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। बट यहाँ देखोगे 324 का 3 गुना बिल्कुल होता है 972, और 972 का 3 गुना बिल्कुल होता है 2916। करके देख लो, 2700 प्लस 216 2916। तो इन सब जगहों पे 3-3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे भी 3 गुना होना चाहिए था। बट यहाँ 3 गुना करोगे तो मिलेगा 108, और 108 का 3 गुना करोगे तो मिलेगा 324। ये ठीक है, 104 गलत है, ये बात हमें बड़ी प्यार से समझ में आ गई, मतलब बड़े प्यार से, बहुत ज्यादा प्यार से समझ में आ गई। तो आई थिंक सबको क्लियर है पहला सवाल। उसके बाद अगले सवाल की तरफ अगर हम मूव करेंगे, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बड़े प्यार से, बड़े प्रेम स्वभाव से इसको सॉल्व करना है, डेसिमल देख के घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस पीक पे रखना है। ठीक है, ध्यान से, कोशिश पूरी। अब इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें तो चल क्या रहा है, जिसका आंसर आ गया वो क्लिक कर दो। इस सवाल में अगर आप बिल्कुल ध्यान से बढ़े आगे, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे तो 7.5 का गैप है। इधर आप आगे बढ़ेंगे तो 68 से 56, 12.5 का गैप है। फिर आप आगे बढ़ेंगे 70 से 85.5, 15.5 प्लस 2, 17.5 का गैप है। ओके, फिर आप सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 0.5 दिख रहा है मुझे। 86 से 106, 20.5 का गैप है। और यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि 6 कम, यानी कि 29.5 का गैप है। देखो यहाँ पे बहुत प्यारा चल रहा था, 5 बढ़ा था, फिर 5 बढ़ा था, तो आगे भी 5 बढ़ जाता तो 22.5 आ जाता, और फिर 5 बढ़ जाता तो 27.5 आ जाता। 22.5 और 27.5 का सम होता है 50। ऑलरेडी है 20.5 और 29.5, उनका सम भी है 50, तो बिल्कुल सही रिप्लेसमेंट है, मतलब ये रॉन्ग टर्म है। ठीक है, मतलब ये रॉन्ग टर्म है, इधर आना चाहिए था 108.5। ठीक है, द रॉन्ग टर्म इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो? क्या अभी तक की दोनों बातें क्लियर है? क्या अभी तक की दोनों बातें क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही। सर अल्टरनेट देख लेते, अल्टरनेट से भी हो जाएगा, बट मैंने आपको बोला थोड़ा बचाव रखो, थोड़ा बचाव रखो। ठीक है, अल्टरनेट से भी क्या हो रहा है? अल्टरनेट से 10 बढ़ रहा है। अच्छा, 108 आएगा? हाँ, नहीं 108 ही आएगा। ठीक है, हाँ, अल्टरनेट से भी देख सकते हो आप, 10-10 बढ़ रहा है यहाँ पे। इधर 10 बढ़ रहा है, इधर भी 10 बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो आपका नंबर, इधर देखो, इधर आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है 2020 से। ठीक है, इधर 20 बढ़ गया, इधर आपका नंबर 30 बढ़ गया, तो इधर 40 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 50 बढ़ गया। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, पर थोड़ा सा सेफ गार्ड रखे, थोड़ा सा कंट्रोल रखे, क्योंकि कई बार ये चीज गलत भी कर सकती है, तो थोड़ा सा सहजता के साथ। यहाँ 20 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 30 बढ़ रहा है, यहाँ पे 50 बढ़ रहा है, तो यहाँ 20, यहाँ 30, तो यहाँ 40 बढ़ेगा, ताकि 20, 30, 40, 50 हो जाए, तो यहाँ 108 आएगा। तो ऐसा कर सकते हो, इट्स अ गुड थिंग, बट थोड़ा सा बचाव, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, अब आप इसी एक्साइटमेंट के साथ मुझे इससे पिछला ये सवाल भी करके दिखा दो, तो मुझे मजा आ जाए, सच में मजा आ जाए, अगर आप मेरे को ये सवाल करके दिखा दो तो।
यहाँ पे आपने गैप देखा, आपको 2 का गैप दिखाई दिया, फिर 1 का गैप दिखाई दिया, फिर आप आगे बढ़े तो आपको 6 का गैप दिखाई दिया, फिर 24 का गैप दिखाई दिया, फिर 120 का गैप दिखाई दिया। अब बच्चे इधर क्या चल रहा है, आपको कुछ पढ़ाया था मैंने, स्पेशली बताया था, आपको याद है? ये 5 का फैक्टोरियल है, ये 4 का फैक्टोरियल है, ये 3 का फैक्टोरियल है, और ये फिर यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल होना चाहिए, और यहाँ पे फिर 1 का फैक्टोरियल होना चाहिए। मतलब यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए। 23 + 1 हो गया 24, 24 + 2 हो गया 26। सो 25 इज द रॉन्ग टर्म। ये आ गया आपके सामने बड़े आराम से, बड़े सीधे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कर लो, या फिर एक चीज और देख सकते हो आप कि यहाँ पे आपका नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आपका नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आगे जो होगा आपका नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर 2 आना चाहिए, फिर ये नंबर आगे 2 से डिवाइड होना चाहिए, और फिर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 120, 24, 6, 2, 1, 23 + 1 आ गया 24, 24 + 2 आ गया 26। द आंसर इज 25। बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को दोनों तरीकों से आप खत्म कर सकते हो बहुत ही आराम से। कॉन्फिडेंस पूरा, आराम से करो। मेरे को अभी एक्यूरेसी चाहिए आप सबसे, एक्यूरेट रहना है, ठीक है, एक्यूरेट रहना है। आराम आराम से देखो, ध्यान से सॉल्व करो। गड़बड़ कर दी आप सबने। आप सिंपली गैप निकालोगे, आपको गैप यहाँ पे कितना मिल रहा है? 530 का। इधर देखोगे 62 एंड 1 63 एंड 363 का गैप मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है 63, 363 का गैप है। और इसी के साथ ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको गैप दिखाई कितने का दे रहा है? 92 का, 292 का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको गैप दिखाई दे रहा है 166 एंड 7 73 का, ठीक है। इतना गैप है। देन आप लास्ट में देखोगे तो आपको बहुत थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है 166 एंड 94। अगर आप जाओगे तो 128 का गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 से 14, परफेक्ट। अब अगर आप नोटिस करो ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है, इन्हीं दोनों नंबर से, इन्हीं तीनों नंबर से बड़ा अंदाजा हो रहा है। अगले नंबर से तो मैं नहीं कहता, इन तीनों नंबर से अंदाजा हो रहा है कि ये 23 के क्यूब के पास है, 23 के स्क्वायर के पास है, सॉरी 23 के स्क्वायर के पास है। ये 19 के स्क्वायर के पास है। ये आपके पास 18 के स्क्वायर, ये 19 के स्क्वायर में 2 ज्यादा है। ये 17 के स्क्वायर में 289 में 3 ज्यादा है। ये हम कह सकते हैं कि 13 के स्क्वायर में 4 ज्यादा है। तो 23 के बाद 21 नहीं आया, 19 आ गया, 19 के बाद 17, 17 के बाद 15 नहीं आया, 13 आ गया। मतलब ये है प्राइम नंबर। 13 से अगला प्राइम नंबर होता है 11, 11 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 आना चाहिए यहाँ पे, मतलब 121 + 5 यानी कि 126 आना चाहिए था यहाँ पे। 126 आएगा तो 1492 आएगी वैल्यू। 1492 यानी कि 1494 इज द रॉन्ग टर्म। कितने बच्चों ने इसको क्यों नहीं किया मेरे को बता दो पहले तो। सब परफेक्ट स्क्वायर्स, प्राइम नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के करीबी नंबर्स थे। ये रॉन्ग हो गया भैया, आज तो रॉन्ग कर दिया, अगली बार तो नहीं करोगे।
आज तो रॉन्ग कर दिया, अगली बार तो नहीं करोगे, पक्का पहचान लोगे? सर टाइम हो गया था, टाइम का एक्सक्यूज नहीं देना, क्योंकि टाइमर मैं लेट देता हूँ, पहले तो ऑलरेडी क्वेश्चन दे चुका होता हूँ मैं, तो वो भी टाइम होता है बीच में ही, ठीक है? तो आप देखो, सबसे ज्यादा गलती बच्चा पता है कहाँ करेगा? आइडेंटिफाई करने में। तो आप आइडेंटिफिकेशन स्किल्स बेटर बनाओ अपनी। आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको बार बार कि ये स्क्वायर्स के करीबी नंबर है या क्यूब्स के करीबी नंबर है, तो ध्यान रखो इसका, ये जो आइडेंटिफिकेशन इशू है इसको ठीक करो, ठीक है? बहुत सही। अगला सवाल आप सभी का जो इंतजार कर रहा है, और मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि आप उसका आंसर बता दोगे मेरे को, वो है ये, ध्यान से, प्यार से। हर जगह पे एक छोटी सी चीज की पहचान करनी है, एक छोटी सी चीज जो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रही है, बुला रही है अपनी तरफ, कह रही है सर देख लो क्या हूं मैं, क्या है वो? कि हमारे नंबर हर पॉइंट पे डबल हो रहे हैं, लगभग लगभग देखो अप्रोक्सीमेटली हर जगह पे आपको डबल होता दिखाई दे रहा होगा नंबर, अप्रोक्सीमेटली हर जगह पे डबल 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 डबल। 91 का डबल 182, यहाँ पे 183 है, एक जुड़ेगा। 183 का डबल कितना होगा? 366, यहाँ पे 370 है, चार जुड़ेगा। 370 का डबल 740, यहाँ पे सात जुड़ रहा है, ठीक है? 747 का डबल कितना हो जाएगा अपना? 1480, और 14 यहाँ पे कितना हो रहा है? बहुत कम, ये तो जा रहा है 94, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 20 जुड़ेगा, ठीक है? ऐसा कुछ है। और उसके बाद देखोगे 3028, तो यहाँ 25 जुड़ेगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा चल रहा है। 1494, 7 दूनी 14, ये भी तो जोड़ना था ना। सो 1400 तो है ही, उसके बाद 94 हो रहा है, उसके बाद देखा जाए तो 20 जुड़ रहा है 14 ये बनाने के लिए, ठीक है? बढ़िया। तो बच्चे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये देखो, ये एक का स्क्वायर है, ये दो का स्क्वायर है, ये पांच का स्क्वायर है, तो इधर भी ना 9 आना चाहिए था और इधर 25 आना चाहिए था, चेक कर लो एक बार, ठीक है? डबल किया 370 का डबल 749 आएगा, तो 749 हो गया, ठीक है? 749 का आप डबल करोगे तो मिलेगा 1498, और अच्छा 25 है ना, 16 आएगा यहाँ पे, तो 16 आएगा, और जो कि आ भी रहा है। 1498 से 1514 जाना है तो 16 जोड़ना पड़ेगा। तो सब सेटल हो रहा है बड़े आराम से, सब प्यार से सेटल हो रहा है। डबल 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 हर जगह दिख रहा है। 1 4 9 16 25 भी ऐड होता दिख रहा है। 747 रॉन्ग टर्म आ रही है, ठीक है? तो डबल्स हैं और एडिशन जो हो रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स के हो रहे हैं, ठीक है? क्लियर है सबको? बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत सारे बच्चों ने किया भी, और बहुत सारे बच्चों ने इसको अच्छे से अप्लाई भी किया। चलो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देता हूं मैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको ध्यान से समझ पाएंगे।
यही चीज ठीक करनी है बच्चे, यही चीज आपका चल रहा है इशू बहुत तगड़े वाला, आइडेंटिफिकेशन वाला इशू चल रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। ये देखोगे तो ये 729 में यानी कि 9 के क्यूब में 9 ज्यादा है, ये 512 में यानी कि 8 के क्यूब में 8 ज्यादा है, ये 343 में मतलब 7 के क्यूब में 7 ज्यादा है, ये 216 में यानी कि 6 के क्यूब में 6 ज्यादा है, ये 125 में यानी कि 5 के क्यूब में 5 ज्यादा है, तो इसको 4 के क्यूब में 4 ज्यादा होना चाहिए था, इसको 68 होना चाहिए था। आइडेंटिफिकेशन इशू आ रहा है भैया बहुत सारे बच्चों में, ऐसे कैसे चलेगा भैया। आगे ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, आसान है सवाल, बस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, डबल डिफरेंस जो मन में आ रहा है, हाँ शायद हो भी जाए डबल डिफरेंस से, बट क्या आप उसका एक्चुअल सॉल्यूशन कर पाए डबल डिफरेंस से, नहीं, टाइम ज्यादा लग गया ना। एक बच्चा जो उसको देखते ही उड़ाएगा, आप डिफरेंसेस निकाल रहे हैं बैठ के। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने सर इस सवाल में डबल डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल दिया है, तो आप सिर्फ अपनी कमियों को ढक रहे हैं, बस अपनी वीकनेसेस छुपा रहे हैं। आपकी वीकनेस को छुपाओ मत, वीकनेस को सबके सामने उठा के रख दो, जिस दिन रख दोगे ना उस दिन उसको खत्म भी कर दोगे कि सर मैं मानता हूं, मैं नहीं पहचान पाया कि ये परफेक्ट क्यूब्स के पास वाले नंबर्स थे, इसको एडमिट करो, तभी ठीक कर पाओगे। नलायकों एक्सक्यूजेस मत दो कि मैंने डबल डिफरेंस से कर दिया। द मोर यू प्रैक्टिस, उतना अच्छा और उतना बेहतर ये हो जाएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होने का है, बिल्कुल नहीं होने का है। अगला सवाल करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ ध्यान से। ठीक है, 7, 15, 23, 30, 40 का डिफरेंस है। अगेन मिस्टेक थोड़ा ध्यान से पहचाने, यहाँ पे डबल डिफरेंस देखो तो 8 का है, इधर देखो तो फिर से डबल डिफरेंस 8 का है, तो दो बार 8 8 का डबल डिफरेंस आ गया, मतलब आगे भी 8 का अगर हम रखें तो यहाँ पे आएगा 31। ठीक है, और उस हिसाब से ये वैल्यू 31 आएगी, और अगर दोबारा 8 का कंटिन्यू करें तो ये वैल्यू 39 आएगी। 30 40 का जो सम होता है वही 31 39 का होता है, दोनों ही 70 बनाते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे 8 8 का डबल डिफरेंस मूव हो जाएगा। सो इधर आपको 30 नहीं घटाना, 31 घटाना है। 31 जैसे ही घटा दोगे तो 739 आ जाएगी वैल्यू, 739 में अब 39 घटा दोगे तो 700 आ जाएगी वैल्यू। द रॉन्ग टर्म इज 740। सिंपल सा डबल डिफरेंस 8 का था, और बहुत प्यार से काफी बच्चों ने पकड़ भी लिया इस सवाल को। शाबाश है मेरी तरफ से आप सभी को। इसी शाबाशी को आगे मूव करते हुए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। निपटाओ।
अब इस सवाल के अंदर बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा नंबर इतने छोटे नंबर में तब्दील हो गया है। तो ये पक्की बात है, यहाँ पर भाग की क्रिया को अंजाम दिया जा रहा होगा। मतलब डिवीजन हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे अगर आप देखिए डिवीजन हो रहा है और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन दिख नहीं रहा, बट यहाँ मुझे नंबर डबल होता दिख रहा है। इधर देखेंगे तो आपको ये नंबर कुछ 3 गुना होता दिखाई दे रहा होगा, 120 प्लस 18। यहाँ देखेंगे तो 4 गुना हो सकता है, 520 प्लस 32। और यहाँ 5 गुना है कि आपको चेक करना पड़ेगा, 276 और शून्य बिल्कुल परफेक्टली। तो यहाँ पे अगर 5 गुना हो रहा है, यहाँ पे 4 गुना हो रहा है, यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 1 गुना होना चाहिए। 21 का 1 गुना 21 करके इसको कई बच्चे आंसर बना देते हैं और डी ऑप्शन मार्क कर देते हैं। कुछ ऐसे 14% बच्चे क्लास में है, बट आप गलत हो। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इसको गलत करके यहाँ पे 21 बना दोगे तो 21 का डबल 46 नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग टर्म बना दोगे नहीं। आपको चेंज करना है उस नंबर को जिससे कोई फर्क ना पड़े बाकी सीरीज को। मतलब आप इसको चेंज करेंगे और इसको 23 बनाएंगे ताकि 23 का 1 गुना 23 हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा एक कॉमन सेंस भी है कि यहाँ पे 1 गुना हो भी नहीं रहा, बाकी इधर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो रहा है। मतलब ये सारे के सारे करेक्ट है, सिर्फ लास्ट वाला पैटर्न रॉन्ग है। जब लास्ट वाला पैटर्न रॉन्ग होता है तो लास्ट वाला डिजिट भी रॉन्ग होता है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। क्लास के 2/3 बच्चे इस सवाल तक पहुंच गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरती है। ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको भी आप परफेक्टली ठीक करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। डेसिमल से घबराना नहीं है, डेसिमल को डरा देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो गैप है 1.1 का, फिर आप देखेंगे तो 2 बढ़ गया और 0.2 भी बढ़ गया, 2.2 का गैप है। फिर आप देखेंगे आगे तो 3 बढ़ गया और 0.3 बढ़ गया, तो 3.3 का गैप है। फिर आप देखेंगे 0.4 एंड 4.4 का गैप है। और उसके बाद 5.5 का नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5.7 का गैप है। ठीक है। तो ये सब ठीक है, 1.1 2.2 3.3 4.4 एक सीक्वेंस चल रहा है, 1.1 के मल्टीपल चल रहे हैं। ठीक है। बट ये आ गया 5.7 लास्ट में, इस जगह पे होना चाहिए था 5.5, तो इधर आना चाहिए था 23.7। तो इस तरीके से सॉल्व करना था इसको। ए ऑप्शन इज द आंसर। तो रॉन्ग सवाल को पहचान लेना है आपने। ठीक है। रॉन्ग सवाल को पहचान लेना है आपने, थोड़ा ध्यान से, एकदम सहज होकर ये करके दिखाएंगे।
देखो यार बच्चों, समझो क्या क्या गलती की आप सबने इसमें। है कोई भी बड़ी चीज नहीं, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सब कई बार समझ आने में गलती हो जाती है सवाल को। देखो यहाँ पे देखोगे तो आपको 25 का गैप दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 128 में से 60 गया तो ये 60 आता है, बट ये 59 हो जाएगी एक्चुअली वैल्यू घटाओगे जब। तो यहाँ देखोगे तो 27 से 32 आ गई वैल्यू, 105 आ गई वैल्यू। फिर आप देखोगे आगे बढ़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है आपको कुछ 147। यहाँ मिल रहा है कुछ 980, 189, 60, 20, 89। हाँ जी, सो ये कुछ मिल रहा है। आखिरी के तीनों डिजिट्स देखते ही समझे नहीं आप क्या चल रहा होगा यहाँ पे। इधर 42 का गैप है, इधर भी 42 का गैप है, दोनों 21 के मल्टीपल है, 21 का 5 गुना, 21 का 7 गुना, 21 का 9 गुना। तो इधर आना चाहिए 21 का 3 गुना, इधर आना चाहिए 21 का 1 गुना, या फिर 42 कम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा 63। 63 में से 42 कम कर लोगे तो मिल जाएगा 21। ठीक है, और 25 59 का सम और 21 63 का सम, दोनों का 84 सम होता है, ये भी कॉमन सेंस। तो 43 में 21 जोड़ोगे तो मिलेगा 64। द आंसर इज 64। 68 इज रॉन्ग टर्म। क्यों नहीं पकड़ पाए हम 21 के मल्टीपल में सारे के सारे, या डबल डिफरेंस 42 का है, कुछ तो देख लेते। कुछ भी नहीं देखा दोनों ने यार, गलत बात है। 21 का टेबल ही तो था, और क्या था। हाँ डबल डिफरेंस देख लेते, चाहे 42 का, एक ही बात है। दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार, सुन लो सुन लो सुन लो सारे बच्चे, सुन लो ध्यान से, सुन लो सारे बच्चे। कुछ इस तरीके से यहाँ गैप्स चल रहे हैं, गैप्स कुछ यहाँ से चल रहे हैं। 189 का गैप है, ये 147 का है, या 105 का है, या 59 का है, यहाँ पे 25 का है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो यार आपको इतना देख लेने के बाद मेरी जो ध्यान सबसे पहले जाता है, आपका भी जाना चाहिए वैसे ही, कि भैया ये 21 का 5 टाइम्स है, 21 का 7 टाइम्स है, 21 का 9 टाइम्स है, 21 का 9 टाइम्स, 21 का 7 टाइम्स, 21 का 5 टाइम्स है। ठीक है, 5 7 9 गुना ऑड नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे उससे पहले ऑड नंबर 3 और उससे पहले ऑड नंबर 1 आएगा। 21 का 1 टाइम्स, 21 का 3 टाइम्स, 21 का 5 टाइम्स, 21 का 7 टाइम्स, 21 का 9 टाइम्स। तो यहाँ पे 21 आना चाहिए, यहाँ पे 63 आना चाहिए। 21 जोड़ोगे इसके अंदर तो 64 आ जाएगी वैल्यू, और 64 में 63 जोड़ोगे तो 127। खत्म, खेला समाप्त। तो 21 के मल्टीपल्स खोजने थे बस यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। डेसिमल्स, अगेन डेसिमल्स, घबराना नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा जी गैप है 3.8 का। यहाँ पे देखोगे तो 8.2 का गैप है। आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया सीधा अपना 12 माइनस 0.2 यानी 11.8 का गैप है। तो कुछ ऐसा चल रहा है आपके सामने। 10.8 का है ना, 10.8 का गैप है। 11 माइनस 0.2। आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया कॉन्फ्लिक्ट है क्या कोई, नहीं, 15.2 का गैप है। और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि 19 का गैप है। तो ये नंबर्स देखते हैं ना, ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे आंसर्स आपके सबके सारे फैल गए आंसर, कोई ए कोई बी कोई सी कोई डी ऐसे बोल रहा है। बच्चे मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आपको 19 दिखा, आपको 38 दिखा, और आपको क्या ये नहीं दिखा 19 का टेबल। मतलब कहीं ना कहीं ये 1.9 के मल्टीपल नहीं दिखे आपको कि ये 1.9 का डबल है, या फिर ये 1.9 का 10 टाइम्स है, या फिर ये 1.9 का 8 टाइम्स है। क्या नहीं दिखा।
8, 10 तो दिखना चाहिए था। तो उस हिसाब से ये इवन मल्टीपल चल रहे हैं, तो ये 1.9 का 4 टाइम्स हो गया और ये 1.9 का 6 टाइम्स हो गया, ऐसा होगा। मतलब यहाँ पे होना चाहिए 7.6, ठीक है, यहाँ होना चाहिए 11.4। 7.6 आप जोड़ोगे इधर तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 26, और 26 में 11.4 जोड़ोगे तो 37.4 मिलेगा। सो 26.6 रॉन्ग आंसर है, जो क्लास के 28% बच्चों ने दिया। क्यों नहीं दिया, मैं 2 कारण बताता हूँ, दोनों में से आपके कारण है। पहली एक पूरी बहुत बड़ी कैटेगरी जो डिफरेंस ही नहीं निकाल पाई जल्दी से, प्रैक्टिस कम कर रहे हो आप डिफरेंस निकालने की। और दूसरी बहुत बड़ी गलती, 19 का पढ़ा ही नहीं आता, 19 का टेबल ही याद नहीं है, तो 19 के मल्टीपल्स 152, 38, 19 उतने अच्छे से नहीं पहचान पाते। तो अपनी गलती मानो और उसको करेक्ट करना शुरू करो, अपनी गलती मानो और उसको करेक्ट करना शुरू करो, ठीक है, समझ गए? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है सर, अल्टरनेट से भी कर सकते हैं, हाँ कभी कभी चल जाता है अल्टरनेट से भी, कभी कभी नहीं चलेगा, दोनों अपनी जगह ठीक है। अल्टरनेट से चलाना चाहो तो चला सकते हो, बाकी ऐसा कोई इधर लॉजिक नहीं है। सर यूनिट डिजिट से भी सर थोड़ा हॉरिबल लगता है सर, लॉजिक नहीं मिलता है। बच्चे वही बात बता रहा हूँ ना मैं, एक बात बताओ मेरे को, मेरे पास रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़े आपने, अभी पढ़ रहे हो, अभी आपकी शुरुआत है, ठीक है, इसी चीज से बचना है आपने। सुनो सुनो सुनो, मैंने आपके कमेंट पढ़ लिए सारे। इसी चीज से बचना है आपने, जो अभी प्रॉब्लम चल रही है आपकी। क्या होता है, हम शुरू करते हैं, हमको लगता है अरे यार हमसे हो तो रहा नहीं है, छोड़ देते हैं। अरे यार मुझे तो एक्यूरेसी नहीं आ रही, छोड़ देते हैं। स्टार्ट स्टेज है यार, स्टार्टिंग स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज में सब चीजें मुश्किल लगती हैं। याद करो, मान लो ग्रेजुएशन के टाइम पे मान लो कोई चैप्टर पढ़ते थे तुम, तो क्या चैप्टर इंट्रोडक्शन होते टाइम पहले दिन ही समझ आ जाता था और पूरा 100% मास्टर कर लेते थे 1-2 दिन में ही? अभी तुमने सीखा है, अभी तुमको रास्ता पता चला है, तुमको मास्टर करना है अभी, प्रैक्टिस कर करके आप देखो 2 दिन में इतना बढ़िया हो गया यार। आप एक बात बताओ, जब रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आती थी और अब जब आती है, जब जब नॉन रॉन्ग नंबर सीरीज कभी पढ़ी नहीं थी, और अब जब 2 दिन से पढ़ रहे हो या 3 दिन से पढ़ रहे हो या 4 दिन से पढ़ रहे हो, तो आज में और पुरानी बातों में काफी फर्क हो गया ना। अब 2 दिन में इतना बेहतर हो गया टॉपिक, तो सोचो अगर हम लगातार इसको 1 महीना सॉल्व कर लें तो इस टॉपिक में क्या दम रह जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी कि भाई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, होगा। जिद पकड़े रखो कि मैं करता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा। मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी निकाल के छोड़ूंगा, कोई इलाज ही नहीं है। और फिर रुको, नेक्स्ट फाइल ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा।
जरा आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। देखो यार, इसमें आपको हर पॉइंट पे दिख रहा है कि आपका नंबर अगेन फिर डबल डबल के आसपास जा रहा है। यहाँ देखोगे लगभग डबल हो रहा है, इधर देखोगे लगभग डबल हो रहा है, इधर लगभग डबल हो रहा है, इधर भी लगभग डबल हो रहा है, इधर भी लगभग डबल हो रहा है। नोटिसिंग ये वाला आपको अपना एक जो क्वालिटी है उसको डेवलप करना पड़ेगा। 127 का डबल होता है 254, यहाँ पे है 263, तो 9 जुड़ेगा। 263 का डबल कितना होता है 526, यहाँ है 537, ठीक है, तो 11 जुड़ेगा। 537 का डबल होता है कितना 1074, 1074, ये है 1087, तो 74 से 87 जाओगे तो 13 जुड़ेगा। 9 11 13 अभी तक तो और नंबर चल रहे हैं। 1087 का डबल करोगे तो आपको मिलेगा 2000, और 87 87 का डबल हो जाएगा 174। सो 174 से 187 तक दोबारा 13 जुड़ रहा है, पर जुड़ना तो 15 चाहिए था। 9 9 11 13 15, तो यहाँ अगर 15 जोड़ेंगे तो आएगा 2189। 2189 का डबल करोगे तो 2100 का डबल 4200, 80 का डबल 160, 18, 4378 आएगी वैल्यू, और उसमें से 17 जुड़ेगा और बन जाएगी 4395 वैल्यू। सो 2187 इज द रॉन्ग टर्म। मल्टीप्लीकेशन 2 से हो रही है और बाद में एडिशन हो रहा है ऑड नंबर्स का। ठीक है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। एंड इसके अलावा हमारे मेजर सारे टाइप्स की प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं बट अभी रुको, आपको दे रहा हूँ और क्वेश्चंस। एक ये वाला टाइप जो है ना, काम का है काफी, ये करके दिखाऊंगा। मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ध्यान से सॉल्व करना है।
वेरी गुड। तो ये वही वाला टाइप है जिसमें नंबर शुरू में आधा हो रहा होता है, 17 का आधा होता है 8.5, 8.5 में 0.5 जोड़ोगे तो मिलेगा 9। उसके बाद इंटू 1 प्लस 1 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पे देखोगे तो इंटू 1.5 हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, 10 का 1.5 गुना हो गया 15, और यहाँ 1 जुड़ रहा है, जुड़ना तो 1.5 चाहिए, तो यहाँ पे 16.5 आएगा। उस हिसाब से अगर डबल करते हो तो 33 आएगा, फिर 2 जोड़ते हो तो 35 आएगा, उसके बाद 2.5 गुना करते हो तो कितना आएगा 87.5, फिर 2.5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 90। सो परफेक्टली यहाँ पे चल रहा है ये 16.5, ठीक है, यहाँ आना चाहिए, 16 गलत है। सो ये अपने आप में काफी क्रिएटिव क्वेश्चन है, इसको करना बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करते जाना है, वही बड़ी बात है, बहुत ध्यान से। एक मस्त क्वेश्चन दूं आपको, बिल्कुल मस्त वाला सवाल, ये करके दिखाओ, मैंने देखना है कितने बच्चे करके दिखाएंगे मेरे को। अच्छा, किस किस को ये चीज यहाँ फील होगी कि नंबर लगभग 1 गुना हो रहा है, यहाँ नंबर लगभग डबल हो रहा है, और इधर नंबर लगभग आधा हो रहा है, तो आधे का डबल 1, 1 का डबल 2, तो यहाँ पे लगभग 4 गुना हो रहा होगा, जो कि होता दिख भी रहा है लगभग 4 गुना, ठीक है, 65 का डबल होता है 130, और यहाँ पे लगभग 8 गुना हो रहा होगा फिर उस हिसाब से, और वो भी दिख रहा है। 4 का 8 टाइम्स होता है कितना, 32, ये 32.5 है, मतलब 0.5 जोड़ना पड़ेगा, 32.5 का 4 टाइम्स होता है 130, फिर यहाँ भी 0.5 जोड़ना पड़ेगा, 130.5 का डबल होता है 261, यहाँ 0.5 जोड़ा जाना चाहिए बट नहीं जोड़ा, जोड़ोगे तो बन जाएगा 261.5, और उसका 1 टाइम्स करोगे तो 261.5, फिर 0.5 जोड़ोगे तो 262, 262 का आधा करोगे तो 131, फिर 0.5 जोड़ोगे तो 131.5, तो ये गलत है, बस बी ऑप्शन इज द आंसर। हाँ जी, मजा आया, क्वेश्चन अच्छा था यार, कुछ कहो, क्वेश्चन प्यारा था, एकदम बढ़िया वाला था। तो हमें ना बिल्कुल घोट के पी जाना है सवालों को, ये जो करा रहा हूँ ना क्लास में क्वेश्चंस में, ये सारे बढ़िया हैं। हाँ, एक काम और, अब मैं जो फाइल्स ऐड करता हूँ ना उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं कराता आपको, जैसे आप देखेंगे ना तो आपको बाद में जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो ना तो कहीं कहीं पे पेन चला हुआ होगा, कहीं कहीं पे पेन नहीं चला हुआ होगा। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊं जो एग्जाम के हिसाब से स्पेसिफिक है, पैटर्न तो कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। जब एक कंटेंट राइटर या कोई मॉक टेस्ट वाला कंटेंट राइटर, मेरा कंटेंट राइटर या मॉक टेस्ट वाला कंटेंट राइटर जब बैठता है ना वो, तो अपने अंदर से जो उसके पैटर्न निकलता है वो बना देता है उस पर सवाल, बट हर एक पैटर्न एग्जामिनेशन हिसाब से बिल्कुल भी लॉजिकल और इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ठीक है, तो मैं भी सिर्फ आपको फाइल ऐड करने के बाद मान लो 25 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, तो मैं उसमें से 17-18 ही कराऊंगा, 7-8 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं खुद ही, जो मेरे को लगता है कि एग्जामिनेशन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो वो जो मैं पेन से कर रहा हूँ ना सॉल्व, सिर्फ आप वही करना, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना आप भी, जो आपके पास एनोटेशन के बिना आ रहे होंगे। और इसी वजह से मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि ध्यान रखिए। और दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई,
हाँ, कुछ और देख रहा था मैं, हाँ जी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात प्रैक्टिस करते मॉक टेस्ट में ये चीज़ ना ज़्यादा आपको दिखती है कि इर्रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। जिन्होंने रिसेंटली पेपर दिया है उनको दिख रहा होगा कि पेपर में तो बहुत ही सिंपल सटीक सीधा पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं जो एक्चुअल पैटर्न्स हैं, जो आपको क्लास में रेगुलर कराए जा रहे हैं। ठीक है? तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते जाओ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी आदत इतनी बढ़िया बन जाएगी ना कि आप गलत क्वेश्चन को उठाओगे ही नहीं। सही क्वेश्चन ही पकड़ोगे सीधा। तो अभी हम लाते हैं आपके लिए अगला सवाल। ये और कर दो। एक ऐसा सवाल जिसका आंसर हर एक बच्चा दे देगा, मुझे पता है। यहाँ पे देखा आपने 7 का गैप है, यहाँ पे देखा आपने 14 का गैप है, यहाँ पे देखा आपने 21 का गैप है, यहाँ पे देखा आपने 30 का गैप है। होना चाहिए था 28 का, क्योंकि 7 का 1 गुना, 7 का 2 गुना, 7 का 3 गुना, तो 7 का 4 गुना होता है 28। ठीक है, 28 का गैप करते तो 154 आ जाता, और फिर आएगा 35 का गैप जो कि एक भी बड़े प्यार से 189 दे रहा है। सो 156 इज द रॉन्ग टर्म। ये प्यार से सेटल है, बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया और अच्छी बात है, कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। ये नहीं करना, मैं देता हूँ अभी और। ये करके दिखाओ आप। एग्जामिनर कभी बड़े बड़े नंबर दे के ऐसे डरा सकता है आपको, डरना नहीं है। यहाँ पे देखोगे आप तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका नंबर 272 घट गया, और फिर देखोगे आप तो 136 घट गया, फिर देखोगे आप तो 65 और 3 68 68 घट गया, फिर 35 घट गया, और फिर 16 घट गया। बच्चे, एक स्मार्ट बच्चा क्या देखता है, वो ये देखता है कि भैया यहाँ नंबर तो आधा हो रहा है, उसके बाद फिर आधा हो रहा है, तो आइडियली उसके बाद फिर आधा होना चाहिए था, तो यहाँ 34 आना चाहिए था, 34 के बाद फिर आधा होना चाहिए था, और 17 आना चाहिए था। तो 34 घटाओगे तो 301 पाओगे, 301 में से 17 घटाओगे तो 284 पाओगे। 300 आपका रॉन्ग टर्म आ गई। ठीक है, डिफरेंस निकाला, वो आधा हो रहा था बार बार। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ ध्यान से, थोड़ा ध्यान से।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हर पॉइंट पे एक छोटा सा फील क्या आ रहा है, नंबर लगभग 3 गुना, इधर भी लगभग 3 गुना, इधर भी लगभग 3 गुना, इधर भी लगभग 3 गुना और इधर भी लगभग 3 गुना। 12 या 36, 36 से 37 जाना है तो एक जोड़ना पड़ेगा। 37 का 3 गुना 111, यहाँ पे है 108, तो 3 घटाना पड़ेगा। 111 से 108 आना है, 3 घटाना पड़ेगा। 108 का 3 गुना 324, 324 से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 5 घटाना पड़ेगा। 329 का आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, 319 का 9 गुना 57 में जाएगा, 957 तो 7 घटाना पड़ेगा। और 950 का 3 गुना अगर आप देखेंगे तो 2850 आएगा और उसमें से 11 घटाना पड़ेगा। तो ये तो जुड़ रहा है, तो वैसे ही गड़बड़ में होगा, ये सारे घट रहे हैं, तो यहाँ ही गलती है पक्की बात। तो गलती क्या है, 11 के बाद 9 नहीं आया, 7 आया, मतलब प्राइम 11, 7, 5, 3, तो यहाँ पे आना चाहिए -2। ठीक है, -2 आना चाहिए यहाँ पे। तो भैया इसमें से -2 करके जो भी वैल्यू आएगी, -2 करके 37 लिख रहे हो तो 37 में +2 करना, 39, 39 किसका 3 गुना होता है, 39 13 का 3 गुना होता है। तो 13 3 जा 39 -2 हो गया 37, 12 रॉन्ग टर्म हो गई, बी ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है। तो 3-3 गुना हो रहा है और प्राइम नंबर घट रहे हैं, ये क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा था, मैं कहूंगा बहुत अच्छा सवाल था। Let's move to the next question. The next question is, बहुत इजी क्वेश्चन, बट आपसे मैं चाहूंगा कि आप उसको करके दिखाओ फटाफट से, देर ना लगाओ। ये वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दिया था ना, मैंने कहा था बाद में दूंगा, तुरंत करके दिखाओ। यहाँ पे जोड़ोगे तो 9 जुड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ोगे तो 12 जुड़ रहा है, यहाँ जोड़ोगे तो 21 जुड़ रहा है, यहाँ जोड़ोगे तो 28 जुड़ रहा है और इधर जोड़ोगे तो 12 और 23 35 जुड़ रहा है। तो भैया देखो 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, 7 का 5 गुना, तो ये आएगा 7 का 2 गुना, 7 का 1 गुना, तो यहाँ 7 जुड़ेगा और 14 जुड़ेगा। 7 जोड़ोगे तो यहाँ 1725 आएगा, 14 जोड़ दोगे तो 1739 आएगा। परफेक्ट है, तो 1727 आपका आंसर आ गया। इसी एनर्जी के साथ अगला सवाल करके दिखाएंगे मेरे को। एक छोटी सी चीज जो यहाँ पे दिख रही है, सबको दिख जानी चाहिए थी यहाँ पे, कि यहाँ पे 5 का गैप है, फिर 15 का गैप है, फिर 25 का, फिर 35 का। ना 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 ना, ना।
इधर से देखो 5 का गैप है, 15 का गैप है, 5 का 3 गुना 15, 15 का 3 गुना 45, 45 का होगा, 45 का 3 गुना फिर 135 का। तो 45 का गैप यहाँ लिखोगे तो 68 आएगा, 68 में 135 जोड़ोगे तो 203 आएगा। लो बढ़िया, ये बन गया, ये बढ़िया बन गया। देखो कि 68 और 203 का सम और 66 और 205 का सम सेम होता है, 271 होता है। ठीक है, तो यहाँ 68 आएगा, तो ये वाली टर्म गलत हो गई भाई। एक तो ये चल रहा है आपके सामने कि जो डबल डिफरेंस है वो 3 गुना हो रहा है बार बार। यहाँ 5 है, यहाँ 15, 15 का 3 गुना 45, 45 का 3 गुना 135। एक और चीज भी मुझे दिख रही है, इंटू 3 -1। देखो यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो इंटू 3, 3 3 9 होता है -1, 8 3 24 होता है -1, 23 3 69 होगा -1, 68, 68 का 3 टाइम्स करोगे तो 204 आएगा, -1 आ गया 203। ठीक है, तो 68 जोड़ दो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 960 एज द आंसर। 958 इज द रॉन्ग टर्म, 960 इज द आंसर। यहाँ पे करना था, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा परख के, थोड़ा समझ के। ये करना, ये कर दो। यहाँ देखोगे तो एक ऐड हो रहा है, यहाँ देखोगे तो कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एक ऐड हो रहा है, 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐड हो रहा है 9, 4 और 5 9 ऐड हो रहा है। उसके बाद देखोगे तो सब्ट्रैक्शन हो रही है 64 की और एडिशन हो रही है 25 की। ओके, ये देखो हो गया खत्म क्वेश्चन। ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 1 का स्क्वायर है, तो इधर 2 का क्यूब आना चाहिए, इधर 3 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर 4 का क्यूब, ऐसे चलेगा। तो इधर 8 घटेगा और इधर 9 जुड़ेगा। अरे 19 ही है, 19 है, 19। तो यहाँ 9 जुड़ेगा, ये 19 है ना, 19 है ये। तो यहाँ 9 जुड़ेगा, 8 घटेगा 9 जुड़ेगा, तो 8 घटेगा तो 756 आएगा, 9 जुड़ेगा तो 765 आ जाएगा। तो 46 इज द रॉन्ग टर्म, 46 इज द रॉन्ग टर्म। 746 गलत है यहाँ पे, 756 इज द आंसर। यहाँ पे आना चाहिए। पैटर्न क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। और मैंने आपको समझाया भी 1000 कि कोशिश करो कि आप अल्टरनेट ना ही देखो जब आप रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, सीक्वेंस में ही कर दो उसको सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे आप अल्टरनेट करके भी देख लो, कुछ बन के नहीं आ रहा सीधा सीधा। ठीक है, बट सीक्वेंस में करोगे तो +1 -8 +9 -64 +25 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 4 क्यूब 5 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा चल रहा है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करके दिखाएंगे आप सारे बच्चे मेरे को, ये वाला सवाल।
ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपके मॉक टेस्ट में 2 2 3 10 11 45। अब ये मैं इन क्वेश्चंस को मैंने ऐसे क्यों बोला कई कई मॉक टेस्ट में मिलते हैं, क्योंकि देखो रीजन है इसका पैटर्न बड़ा अजीब सा है। इधर देखोगे 1 टाइम्स हो रहा है, इधर देखोगे 1.5 टाइम्स हो रहा है, तो इधर 2 टाइम्स होना चाहिए था, यानी कि यहाँ आना चाहिए था 6, 6 का फिर 2.5 टाइम्स होना चाहिए था, यानी कि यहाँ आना चाहिए था 15, 15 और 6 भी 21 होता है, 10 और 11 भी 21 होता है, और 15 का 3 गुना होना चाहिए था, आ जाता 45। तो 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, बट ऐसे सवाल आपके पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसको लेके ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, बिल्कुल सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बट आपको दिखाना जरूरी था मुझे ये सवाल, नहीं तो आप समझ ना पाते कि क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी पता होना चाहिए, कैसे सवाल पेपर में नहीं आते ये भी पता होना चाहिए। ये करके दिखाओ आप मेरे को। अगेन एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपने देख ली होगी कि नंबर हर पॉइंट पे आपको डबल 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 होता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी डबल हो रहा है लगभग, और डबल होके -2 हो रहा है। इधर देखोगे डबल होता है कितना, 76 -4 हो रहा है, डबल होता है 144, और उस हिसाब से देखोगे तो -8 भी हो रहा है, ठीक है। डबल देखोगे तो हो जाएगा 272, यहाँ पे -6 हो रहा है आई थिंक, है ना। तो ये आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था 10, और यहाँ सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया आपस में, यहाँ पे ना, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है। चलो आगे देखते हैं अभी। 268 का डबल 516, सॉरी 268 का डबल करेंगे यहाँ पे तो 520 प्लस 536 आएगा, तो -10 हो रहा है। इधर डबल करोगे तो 1052 आएगी वैल्यू, और -12 हो रहा है। तो सीधा सीधा टेबल चल रहा है, उसका ध्यान रखो। 2 4 के बाद 6 8 आना चाहिए था, तो डबल करते 144 -6 करते तो आपको मिलता 138, 138 का डबल करते तो मिलता 276, 276 -8 करते तो 268। सो 136 रॉन्ग टर्म है, उसकी जगह पे 138 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कौन से वाला लें। ध्यान रखो कि 6 8 वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है अब? बताओ, बोलो बोलो एक साथ बोलो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है अब टॉपिक में? सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर गलत है। नहीं है गलत, सही है बिल्कुल। चलो चलो ठीक है, ओके। जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, फिर रिज्यूम करते हैं क्लास को। जल्दी से जाके वापस आओ।
इसका आंसर बताइए फटाफट से। अगेन आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस। आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए, ये नहीं पता चला कि ये 3 के स्क्वायर के पास है, ये 7 के स्क्वायर के पास है, ये 11 के स्क्वायर के पास है, ये 15 के स्क्वायर के पास है, ये 17 के स्क्वायर के पास है, ये 23 के स्क्वायर के पास है। कर लिया था। देखो ये 3 के स्क्वायर में से एक कम है, ये 7 के स्क्वायर में से एक कम है, ये 11 के स्क्वायर में से एक कम है, ये 15 के स्क्वायर में से एक कम है, ये 18 के स्क्वायर में से एक कम है, ये और ये 23 के स्क्वायर में से एक कम है। पर गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? ये तो चीज पहचाननी थी। 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है, 7 और 4 के बीच में 11 के बीच में 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, बट यहाँ तो 4 का गैप नहीं आया। यहाँ होना चाहिए था 19 का स्क्वायर माइनस 1, 361 माइनस 1 यानी कि 360 आना चाहिए था। और वैसे भी सॉरी 18 का स्क्वायर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो किसी के भी आसपास नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया 18 स्क्वायर माइनस 1, किसी के भी आसपास नहीं है ये। तो यहाँ आना चाहिए था 19 स्क्वायर माइनस 1, और ये उसी हिसाब से 19 से 4 आगे 23 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सो 360 आना चाहिए था यहाँ पे, आइडियली 340 इज द रॉन्ग टर्म। तो परफेक्ट स्क्वायर्स को धर दबोचना इस तरीके से कहीं दिखाई देते हैं तो। लो भाई अगला सवाल आपका फेवरेट, कर दो फटाफट कर दो। यहाँ पे आपने देखा 2 का गैप है, यहाँ पे आपने देखा 6 का गैप है, यहाँ पे आपने देखा 12 का गैप है, यहाँ पे आपने देखा 10 का गैप है। ओके, यहाँ पे आपने देखा उस हिसाब से 40 का गैप है, आगे देखा आपने उस हिसाब से तो 42 का गैप है। सो ये 1 2 2 FUP है, 2 3 6, 3 4 12, 6 7 42, 4 5 20, 5 6 30। सो 20 जोड़ोगे तो 273 आएगा, 30 जोड़ोगे तो 303 आएगा, 263 आपका रॉन्ग टर्म आएगा। ठीक है जी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। ये करके दिखाओ सारे बच्चे एक साथ फटाफट से।
मल्टीप्लिकेशन की बिल्कुल फील आ रही है। यहाँ पे लगभग 6 गुना हो रहा है, यहाँ लगभग 5 गुना हो रहा है, इधर लगभग 4 गुना कह सकते हैं, इधर 3 गुना कह सकते हैं, इधर डबल कहना पड़ेगा और इधर 1 ही बन सकता है। सो 5 1 5, 6 तक जाना है, 1 जोड़ना पड़ेगा, 6 2 12, यहाँ पे है 9, तो 12 से 9 जाना है, 3 घटाना पड़ेगा, 3 का 9 गुना 27, 27 से 33 जाना है, 6 जोड़ना पड़ेगा, 33 का 4 गुना 132, 132 से 116 तक जाना है मुझे, 132 से 116 तक जाना है, 16 घटाना पड़ेगा, 116 का 5 गुना कितना आ जाएगा, 580, 580 से 605 तक 25 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3630, 3630 से मुझे 36 यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगी वैल्यू। अब मुझे दिखाई दे रहा है 6 से गुना 6 का स्क्वायर, 5 से गुना 5 का स्क्वायर, 4 से गुना 4 का स्क्वायर, 1 से गुना 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पक्की बात है 2 से गुना 2 का स्क्वायर, 3 से गुना 3 का स्क्वायर होगा, घटाया जोड़ा घटाया जोड़ा घटाया जोड़ा, ये चलेगा। ठीक है, 6 दूनी 12 माइनस 4 8 हो गया, 8 का 3 गुना 24 प्लस 9 33 आ गया। सो नो रॉन्ग टर्म है, पहचानना ये था। खूबसूरती सवाल की आपके सामने है। क्या कहती है पब्लिक, क्या कहती है पब्लिक? बच्चे पुरानी क्लासेस को रिवाइज करो, पढ़ना जरूरी है। जितना पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे, जितना पुरानी क्लासेस देखोगे, उतना आपका फायदा है। ठीक है, उतना आपका फायदा है। ध्यान रख के चलना है, बिल्कुल ध्यान रख के। चलो अगला सवाल। थक गए क्या? थक गए? चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर दो फिर, थक गए तो। अंतिम सवाल आज का। ये कर दो बस, फिर छुट्टी है। सो ये नंबर चल रहे हैं आपके सामने। ठीक है, ये सब नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं और अगेन आपको पढ़ा दिए गए हैं। नंबर्स पहचान हो जानी चाहिए। अब यहाँ से दिख जाना चाहिए था कि ये 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर कम है। बहुत बार आ गया अब तो ये सामने। 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर कम है। 6 के क्यूब 216 में से 6 का स्क्वायर 36 कम है। ये 3 के क्यूब 27 में से 3 का स्क्वायर कम है। तो यहाँ होना चाहिए था 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर कम, कि 8 में से 4 कम, यानी कि यहाँ आना चाहिए था 4, और इधर आना चाहिए था 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर कम, यानी कि 0। तो 527 में 0 जोड़ोगे 527 ही आना चाहिए था यहाँ पे। आंसर इज 529 इज द रॉन्ग टर्म। ये नहीं, ऊपर वाला रॉन्ग टर्म पूछिए तो रॉन्ग टर्म है 529। ठीक है, ए ऑप्शन इज द आंसर। एकदम बढ़िया, एकदम गजब। तो बच्चे मेरी तरफ से जो मैंने आपको सीरीज में पढ़ाना था, मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया। मिसिंग हो या रॉन्ग हो या बेसिक्स हो, बहुत अच्छे से सीख लिया हमने। अब ये सारा का सारा आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से रिवीजन करते हो और आप कितना अच्छे से अब प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस की डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। कल वाली क्लास है वो मेंस की क्लास है, वो टोटली हटके क्लास है। ठीक है, और अभी आपने क्या करना है, आपने इसकी होल्ड एक तो आज बैठ के फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की और फोर्थ क्लास की, चारों क्लासों की रिवीजन कर लेनी है आज बैठ के बहुत अच्छे से। 4 क्लासेस हैं, चारों क्लासेस की रिवीजन कर लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया। ठीक है, उसके बाद इस वीकेंड का होमवर्क है आपका ये, आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस वीकेंड पे, मिसिंग नंबर सीरीज के, और 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं आपने रॉन्ग नंबर सीरीज के। चलो आसान कर दो, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा हो गया ना काम सर? 50 क्वेश्चन कर लेना मिसिंग के बस। ठीक है, रॉन्ग के 100 करने हैं।
रॉन्ग के 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। ये कर लेने के बाद मंडे से, मंडे मतलब ये होमवर्क तो आपका वीकेंड पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब मंडे शुरू होगा, मंडे से डेली 20 मिसिंग एंड 20 रॉन्ग। 5 दिन ये करोगे आप, 5 डेज ये करोगे आप, मंडे से लेके फ्राइडे कर लिया। मंडे से लेके फ्राइडे जहां से भी करोगे, चेकलिस्ट से करोगे, मोस्ट ऑफली चेकलिस्ट में मिलने वाला है आपको ये, ठीक है। चेकलिस्ट में से करोगे, जो आपका फिर सैटरडे संडे आएगा उसमें से, ठीक है, क्या करना है, 50% क्वेश्चंस करने हैं मिसिंग के जो पूरे हफ्ते किए हैं, और रॉन्ग के करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। 100% क्वेश्चंस रॉन्ग के दोबारा करने हैं वीकेंड पे, ठीक है। मतलब पूरे हफ्ते में 5 दिनों में कितने सवाल किए, 100 सवाल किए रॉन्ग के, सारे के सारे 100 करोगे। और इधर 5 दिन में 100 सवाल किए होंगे मिसिंग के, उसमें से सिर्फ आधे ही रिवाइज कर लेना, कोई भी आधे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ रिवाइज कर लेना, ठीक है। ऐसा ही आपने एक और हफ्ते करना है, एक और हफ्ते ऐसा सेम टू सेम करना है, मतलब 5 दिन सॉल्व और फिर सैटरडे संडे रिवीजन। उसके बाद जो अगला हफ्ता आएगा उसमें सैटरडे संडे रिवीजन छोड़ देना, बस मंडे से फ्राइडे सॉल्व करते रहना, चेकलिस्ट, ठीक है। क्या तरीका क्लियर है रिवीजन का सबको, कि कैसे प्रैक्टिस करनी है आगे? फॉलो करोगे ना, या सुनते सुनते हो बस? सिर्फ सुनते सुनते हो कि फॉलो भी करोगे? पक्का? और सुनो, सिंप्लीफिकेशन का होमवर्क आपको दिया था मैंने पहले करने के लिए, वो कर लिया होगा। अब क्या करो आप, डेली बस कुछ नहीं करना, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के डेली सॉल्व करने हैं, बस करते रहने इनके साथ ही। जैसे ही करोगे ना इनके साथ ही 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के डेली करते रहने, कोई ज्यादा देर नहीं लगती। मान लो आप बिगिनर भी हो, मैं लगाऊं आप आधा मिनट भी लगा दोगे, 30 सेकंड भी लगा दोगे सॉल्व करने में, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, मतलब मान लो लगा भी दिए तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसके इनके 20-20 क्वेश्चन में लगा लो आप, जोर मार के आधा घंटा लगाओगे, तो आधा घंटा और ये 10 मिनट, 40 मिनट में ये काम सारा का सारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चेकलिस्ट आपकी शुरू हो चुकी है आज से, कल फिर आपको मिल जाएगी चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट तो आपकी चली रही है, अब डेली चलेगी चेकलिस्ट, और आप उधर से सॉल्व करो, सब कंटेंट मिल रहा है, प्रैक्टिस करते जाओ। आज से 3 महीने के बाद जब ये मार्च खत्म होने वाला होगा, तब तक अगर आपने ये ढंग से शेड्यूल फॉलो कर लिया, तो आप एक्चुअल में वो सॉलिड स्टेट, वो जो स्टेट है ना एक्चुअल में, वो आप अटेन कर लोगे, जिसकी बात मैंने सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत में की थी, कि आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो इसमें, ठीक है। और दूसरी तरफ आप मिसिंग रॉन्ग में भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी बिल्डअप कर लोगे, बहुत अच्छी स्पीड बिल्डअप कर लोगे अपनी। बट वही बात है, करते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनाते जाओ, नंबर्स के साथ फेमिलियरिटी बिल्डअप करते जाओ, ठीक है। चलो बढ़िया, सेशन एंड करते हैं यहीं पे। जो बच्चा टारगेट ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है टेलीग्राम चैनल में, वो ज्वाइन हो जाए @TG149 सर्च करके, @TG149, स्पेस नहीं देना, जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आ जाएगा क्वांट टारगेट ग्रुप, लगभग 90,000 बच्चे हैं उसके अंदर, और जो फेक ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन नहीं करने, यही वाला है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।